नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ निषाद एससीईआरटी में कम से कम 5 महीने से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। पानी की टंकी पे भी 5 महीने से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों का। कई विपक्ष के नेता यहाँ पर आए हैं, आश्वासन देकर गए हैं। कई पक्ष के भी नेता इन लोगों से मिल चुके, आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अभ्यर्थियों ने भी हाल ही दिनों में ज्ञापन भी सौंपा है, विपक्ष की तरफ से पक्ष की तरफ, जहां जहां इनके लिंक थे सबको इन्होंने ज्ञापन दिया है, सबसे आश्वासन मिला है। पिछले 5 महीने से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और लगभग 2018 की ये वैकेंसी है, तभी से ये लोग अभ्यर्थी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर सरकार से बहुत ही मिन्नतें कर रहे हैं कि उनकी 22,000 जो सीटें हैं वो जोड़ी जानी चाहिए। क्योंकि योगी सरकार ने ऑन कैमरा उन्होंने कहा था कि उनके पास सीटें तो हैं परंतु योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब योग्य अभ्यर्थी भी हैं, सीटें भी हैं, लेकिन सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि इन अभ्यर्थियों की सुन सके। हम कुछ अभ्यर्थियों से आपकी बात भी कराएंगे, जानेंगे कि इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है उसको लेकर इनके आगे की रणनीति क्या है। अगला अगर महाधरना आयोजित किया जाता है तो वो कब किया जा सकता है, और जो 21 अक्टूबर 2021 को धरना प्रदर्शन किया गया था उसके बाद क्या चीज़ें बदली हैं, हम सब कुछ जानेंगे अभ्यर्थियों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक द्विवेदी, मैं प्रयागराज से हूँ। विवेक जी, हमें ये बताइए, 140 दिन से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन आपको 152 दिन हो चुके हैं और टंकी पर 103 दिन से हमारी शिखापाल दीदी बैठी हुई हैं। और ज्ञापन आप लोगों ने हाल ही दिनों में सौंपा है, तो क्या रिस्पांस मिला है गवर्नमेंट से? बस ज्ञापन का कार्य क्या, ज्ञापन सौंप दिया, वो एक कागज लिए और एक किनारे रख देते हैं, कहते हैं हाँ ऊपर आपकी बात चल रही, मंत्री स्तर बात चल रही है। योगी जी तो कहते हैं कि सीटें हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब योग्य अभ्यर्थी में सीटें भी हैं, उनको ऐसा क्या डर है जो सीटें नहीं जोड़ रहे हैं, या चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी जो सरकार है उसमें जो भर्तियां हुई हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पिछले 5 महीने से बैठे हुए हो, भेदभाव तो हो रहा है, ये सब लोग को पता है। यूपी की जनता भी आपको देख रही है, लगातार धरना प्रदर्शन, 21 अक्टूबर की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ज्ञापन भी आप लोग सौंप रहे हैं, जनता दरबार भी मिलकर रहे हैं। यहाँ तक सुनने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ सर के पास ये मामला पहुंचा हुआ है, लेकिन कब तक उनके पास रहेगा? क्या जांच कमेटी बन रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान पूरी तरीके से बातें हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे थे अपने मुंह से कि हाँ योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे, उनके साथ भला हो जाए। वो किसी नेता ने बोला था, ये बात मेरे बात तक कान तक पहुंची है। और मैं ये भी आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता तो आए, लेकिन पक्ष के नेता बीजेपी की कोई भी नेता अभी तक नहीं आए, जबकि उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। क्योंकि अधिकारी हैं, नेता हैं, कहते हैं आपका मुद्दा सही है, सब कुछ है, लीगल और जायज़ मांग, लेकिन टेक्निकल इशू है। सतीश चंद्र द्विवेदी जी से आप लोगों ने मुलाकात की, ज्ञापन भी दिया था, उनका क्या रिस्पॉन्स था? सतीश द्विवेदी जी ने कहा आपके हित के बारे में सोचा जा रहा है, मामला संज्ञान में है, जो भी आदेश पारित होगा मुख्यमंत्री के द्वारा ही होगा। आपने यहाँ ये भी कहा कि हम 61 अभ्यर्थी जेल गए, ये बात बिल्कुल सही है, जेल गए, 9 दिन जेल में रहे, जमानत पर छूटे, लेकिन सच क्या है, हम लोग निर्दोष थे। तो हमारे साथ जब सारा काम मुख्यमंत्री को ही अगर करना है तो शिक्षा मंत्री का पद फिर किस लिए है? क्योंकि उनके अंडर में सारी भर्तियां आती हैं, उनको तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर सारी चीज़ मुख्यमंत्री को ही करना है तो फिर उनके पद पे रहने से क्या फ़ायदा? आप लोग फिर ज्ञापन दिए हैं, फिर फ़ायदा क्या रहेगा उनको पद पर बने हुए? तो इस्तीफा दे दें, जब उनके अंडर में कुछ है ही नहीं। आप लोग यहाँ से इतने दिन बैठे हुए हो, मुख्यमंत्री तक किस लेवल पे वो लोग बात पहुँचा रहे, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो सीधा मैसेज क्या देना चाहोगे जो अभ्यर्थी घर पे बैठे हुए हैं, जो ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, उनको क्या आप उनकी तरफ से मैसेज जाना चाहेगा? हम अपने भाई बहन जो 75 जिले में जुड़े, जो 69,000 में एग्जाम दिए हैं, उनसे हम साफ तौर पे कहना चाहेंगे कि 22 तक हमारा महाधरना ज्ञापन कार्य है, उस ज्ञापन कार्य को आप पूर्ण कीजिए। जिले में जो भी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा अधिकारी है, डीएम है, उनको आप ज्ञापन सौंपिए। 23 तारीख को हमारा महाधरना है, आप 22 तारीख की शाम को एससीईआरटी लखनऊ की धरती पर पहुंचे। हम ये बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि वो प्रदेश का मुखिया है, अंतिम डिसीजन उन्हीं का मान्य होगा। शिक्षा मंत्री की जो गलतियां हैं उसको कहीं न कहीं अभ्यर्थी नाराज है, तो मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लें, और मुख्यमंत्री ने ही कमेटी गठित की है, तो कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो मुख्यमंत्री ही आदेश पारित करेंगे, शिक्षा मंत्री नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थी नाराज 69,000 की। इसीलिए सर, आप यहाँ पे 5 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, सुनने में आया था आपको भी पुलिस ने लॉकअप में बंद किया था, जेल की परिस्थितियाँ अलग थी यहाँ पे। उसके बाद जो चीज़ें बदली हैं,
उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे अभ्यर्थियों को जो डर के मारे यहाँ आप लोगों को सपोर्ट करने नहीं आ रहे, वो सिर्फ आपसे व्हाट्सअप या फेसबुक या ग्रुप में आपसे पूछते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे? मैं अपने अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा, हम जेल गए, जेल से आए भी, हमारे ऊपर 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ये मुकदमा जो हमारे ऊपर दर्ज हुआ है ये निराधार है। इस मुकदमे का कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने 151 में 107 और 116 में हमारा चालान करके रातों रात हमको जेल भेजा। उसके बाद हमारे ऊपर 492, 309 आत्महत्या का प्रयास, बंधक बनाने का प्रयास, अपहरण का प्रयास, कुल मिला के बनने आए थे शिक्षक, लेकिन सरकार ने आपको अपराधी की श्रेणी में डाल दिया, अपराधी बना दिया। लेकिन हम अपराधी है नहीं, और अगर सरकार हमें अपराधी बनाना चाहेगी तो हम अपराधी बनकर भी सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे और सरकार से फिर दोनों हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। और हम अपने अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे, डरोगे तो डर के मरोगे, जीवन भर डर डर के ही मरोगे। अगर आज अपने डर पे विजय पा लिया और यहाँ पर 23 नवंबर को जो हमारे महाधरने का ऐलान हुआ वहाँ पे आ गए, तो शायद अपने डर पर विजय प्राप्त करके इन सीटों को जुड़वाकर अपने घर खुशी से जाओगे, वरना जीवन भर डर डर के ही मरोगे। आज तक डर डर के मर रहे हो और आगे भी अपने भविष्य में डर डर के मरोगे, और अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाओगे कि बच्चों, बेटे, डर के ही मरना चाहिए। हमेशा अपने हक के लिए मत लड़ो, बल्कि डर डर के मरो। सरकार जैसे कि 22,000 सीटों के लिए स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कई दिनों से 5 महीने से ज़्यादा हो गया आपको धरना प्रदर्शन करते हुए। ठंडियों का मौसम आ चुका है, यहाँ पे बहुत ही दिक्कत तो होंगी अब आगे चलकर, लेकिन 23 तारीख को आप लोग धरना प्रदर्शन दोबारा से करने वाले हो, महाधरना प्रदर्शन। तो जो अभ्यर्थी ये सोच के डरे हुए हैं कि महाधरने पर ऐसा ना हो, फिर से गिरफ्तारियाँ हों, या कुछ ऐसा उनको समझाना चाहोगे यहाँ आकर कितना उनको सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की? हम अपने अभ्यर्थियों को फुल सपोर्ट करते हैं और इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस बार ऐसा कोई उपद्रव नहीं होगा जिससे आपका अहित हो और हमारा अहित हो। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन है आपका। इस बार हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, इसीलिए हम सभी अभ्यर्थियों से कह रहे हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए। अब इस बार संख्या बल दिखाकर ही हमें अपनी सीटों को जुड़वाकर जाना है। इस बार ना कोई उपद्रव होगा, ना कहीं घेराव होगा, ना कुछ होगा, बस शांतिपूर्वक हम अपनी बात अधिकारियों, मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और खासकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में घातक सिद्ध हो जाएगा। सर, आपने कहाँ पे ज्ञापन दिया यहाँ पर? हम लोग लखनऊ में दे चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग अपने नेताओं को दे चुके हैं। SCRT में भी आपने दिया है जो डीजी में है, जी डीजी मैम तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी? उनकी तरफ से यही प्रतिक्रिया की है कि हमारा जो हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा कि ये हम अपने फॉरवर्ड कर देंगे, अपने मुख्यमंत्री साहब को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पिछले 5 महीने से तो ये ज्ञापन आप लोगों ने पहले भी दिया था, पहले भी आश्वासन दे रहे थे, अभी फिर आप लोगों ने ज्ञापन कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो कुछ लग रहा है आपको, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है? देखिए 75 जिलों में जो ज्ञापन कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, इससे पूरा हमें पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक लखनऊ में ही चल रहा था, अभी 75 जिलों में पूरी इसकी आग फैल चुकी है। ये बात आपने एकदम बिल्कुल सही। पहले जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, पहले केवल लखनऊ में ये धरना प्रदर्शन का असर था, लेकिन ज्ञापन कार्यक्रम पूरे 75 जिलों में स्टार्ट हो गया, जिसको लेकर सरकार के प्रति दबाव तो बढ़ रहा है। आने वाले समय पे 22,000 सीटें जुड़ने के पूरे आसार हैं। उम्मीद करते हैं 23 नवंबर 2021 को जो महाधरने का आयोजन किया जाने वाला है उसको सफल बनाएंगे, और अधिक से अधिक मात्रा पे जितने भी अभ्यर्थी 22,000 सीटों में से हैं, प्लीज़ यहाँ पर आइए, इन अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाइए और अपनी सीटों के लिए घर से निकलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि घर पर अगर रहेंगे तो सरकार भी संख्या बल के मामले में देखेगी कम है, तो रिस्पांस देने में बहुत लेट कर रही है। तो जितनी मात्रा में आप लोग यहाँ आएंगे उतनी तेज़ी के साथ आपके कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए अपडेट में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।